आधी हकीकत आधा फसाना। हिंदू मान्यताओं में देवी को बलि देने की परंपरा युगों पुरानी है। बहुत से पुराणों, बहुत से शास्त्रों में जानवरों की बलि का जिक्र भी हुआ है। यह परंपरा आज भी देश के तमाम मंदिरों में देखी जाती है। लेकिन एक मंदिर है जहां इस परंपरा से एक बहुत बड़ा चमत्कार जुड़ा है। देवी के उस मंदिर में जानवरों की सांकेतिक बलि होती है, यानी देवी की मूर्ति के सामने जानवरों को लाया जाता है। मंदिर के पुजारी जानवर पर चावल के कुछ दाने फेंकते हैं और उसी पल वो जानवर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद दोबारा चावल फेंकने पर जानवर उठ खड़ा होता है। कहते हैं देवी के उस मंदिर में कोई दिव्य शक्ति है जो सांकेतिक तौर पर जानवरों की बलि लेती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सब कुछ होता कैसे है? उनका एक कतरा भी नहीं बहता, बलि भी चढ़ जाती है और जानवर भी सलामत रहता है। उस धाम से जुड़े लोगों ने कुछ ऐसा ही दावा किया था। कहते हैं जानवर को देवी के चरणों में लेटाकर जब पुजारी चावल और फूल रखते हैं तो जानवर ऐसे शांत हो जाता है मानो उसके प्राण किसी ने हर लिए हों। लेकिन दोबारा चावल और फूल फेंकने से वो ऐसे उछलकर खड़ा हो जाता है जैसे किसी गहरी नींद में था। बोले मात मुंडेश्वरी मैया की जय। दावा करने वाले इसे सबसे बड़े चमत्कार का नाम देते हैं जो देवी से जुड़े पौराणिक काल के उस अद्भुत धाम में रोज होता है, सैकड़ों लोगों के सामने होता है। सब उस चमत्कारी शक्ति को देखते हैं और महसूस भी करते हैं। देवी के जिस चमत्कारी धाम की तलाश में हमने 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय किया था, अब वो हमारी आंखों के सामने था। यहां आने वाले हर शख्स की ज़बान पर माता की आस्था में डूबी चमत्कार की कहानियां थी। बकरे की बलि आज की नहीं दी जाती है, ये जब से मंदिर है तब से दी जाती है। जो भी वहाँ बकरा चढ़ता है वो हम अक्षत और फूल मारकर उसको सुला देते हैं और सुलाते हैं तो उस पर माँ का ही आसिम कृपा होता है। और 2 मिनट से लेकर के 2 घंटा 1 घंटा तक आप माँ की कृपा ऐसी होती है जिस बकरे पे जैसी कृपा हो। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब भी आती हूँ मैं तब भी देखती हूँ। बलि देते हैं तो उस पर अक्षत फेंकते हैं तो वो मूर्छित हो जाता है। उसके बाद फिर से फेंकते हैं उस पर तो वो जिंदा हो जाता है। कितनी बार मैंने देखा है अपनी आंखों से। फिर हमने सोचा कि क्यों ना मंदिर के अंदर चलकर देखा जाए, शायद वहीं कोई मिल जाए। धाम के गर्भगृह में देवी की एक अद्भुत प्रतिमा थी। मूर्ति काले पत्थर से बनी थी और बलि के चमत्कार की कहानी इसी प्रतिमा से जुड़ती है। धाम के गर्भगृह में भक्तों की भीड़ जमा हो चुकी थी और थोड़ी ही देर में जिंदा बलि की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। हमने एक बार फिर पुजारी से पूछा तो बताया गया कि आज भी धाम में वही होगा जो सैकड़ों सालों से होता आ रहा है। हे मां मुंडेश्वरी, माता जी का ही शक्ति है, चमत्कार है। इन्होंने हम लोग मंत्र पढ़ते हैं, अनय अक्षत पढ़ करके देते हैं कि खस्सी बेहोश हो जाता है। ये तो इनका कृपा है। यहाँ ला करके लौटा दिया जाता है, खस्सी मूर्छित हो जाता है चावल छोड़ देने को। तो हर दिन हर बार जितने खस्सी आते सबके साथ ये होता है? जितने जानवर आएंगे सबके साथ होगा? सबके साथ होंगे। जिंदा बलि के लिए पहला जानवर पुजारी को सौंपा गया। पुजारी के हाथों में पहुंचते ही जानवर के शरीर में हरकत तेज हो गई, लेकिन जैसे ही उसे देवी के चरणों में रखा गया वो एकदम से शांत हो गया।
फिर पुजारी ने जानवर की गर्दन पर अक्षत और फूल रखा। जो जानवर थोड़ी देर पहले तेजी से मचल रहा था, वो अब पूरी तरह शांत हो चुका था। कुछ देर बाद उसकी आंखें भी बंद हो गईं। बस माता जी का कृपा है। यहाँ पे बकरा को जो है सुला दिए, अपने आप में जो है बकरा मूर्छित हो गया। पुष्प केवल रखे जो है बकरा जो है मूर्छित हो पड़ा। तो मतलब ये माता जी ने बलि को स्वीकार कर लिया, आप कह रहे हैं? जी जी, माता जी अपने आप में ही स्वीकार करती है। इन दोनों तस्वीरों में फर्क को समझा जा सकता है। पहले जानवर की क्या हालत थी और अक्षत और फूल लगाते ही वो किस हालत में पहुंच गया। फिर पुजारी ने शांत पड़े जानवर पर जैसे ही दोबारा चावल और फूल फेंका, ये अद्भुत था, विश्वास करना मुश्किल था। ये कैसे हो सकता है? ये हकीकत थी या आंखों का कोई धोखा? ये सब कुछ दावे के मुताबिक ही हो रहा था, लेकिन कैसे? क्या वाकई इस धाम में कोई चमत्कार है या बात कुछ और ही थी? सब कुछ आंखों के सामने हो रहा था। हमारे सामने ही जानवरों को लाया गया, हमारे सामने ही चावल के दाने फेंके गए, हमारे सामने ही जानवर बेहोश हुए, हमारे सामने ही दोबारा जिंदा भी हो गए। मंदिर में जो कुछ भी हो रहा था हमारी समझ से बहुत दूर था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने हर घटना को वैज्ञानिक नजरिए से देखना शुरू किया। वो फूल, वो चावल जिन्हें जानवरों पर फेंका जा रहा था, वो चबूतरा जिस पर जानवरों को लिटाया जा रहा था, हमने इस कहानी से जुड़े हर पहलू को खंगालना शुरू कर दिया। सब कुछ आंखों के सामने हुआ था, फिर भी विश्वास करना मुश्किल था। ये वही जानवर था जिसकी कुछ देर पहले अंदर मंदिर में बलि दी गई थी। महज 2 मिनट पहले जो जानवर गर्भगृह में देवी की मूर्ति के नीचे बेजान हालत में पड़ा था, अब बाहर आराम से घूम रहा था। लोगों के मुताबिक यह जानवर मरकर जिंदा हुआ है, जिसे चमत्कार का नाम दिया जाता है, लेकिन हम इसे चमत्कार नहीं मानते। लेकिन यह हुआ कैसे, यह समझ में नहीं आ रहा था। हमने बलि के तरीके को गौर से देखा, फिर हमारा ध्यान उन चावल के दानों और फूल पर गया जिनके फेंकते ही जानवर बेहोश हो रहे थे। पुजारी जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो फूल है और या जो अक्षत आप चढ़ाते हैं उसमें कोई ऐसी चीज है जो कि यहाँ पे जानवर को मारते ही वो मूर्छित हो जाता है? ऐसा कोई चीज़ नहीं है सर, माँ स्वतः जिंदा बलि लेती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है फूल में और वो उसमें? ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है भगवती के आशीर्वाद से जो है अक्षत फूल मारा जाता है और माँ स्वतः जिंदा बलि ले लेती है। तो अभी यदि मैं आपसे वही फूल और वही अक्षत थोड़ी देर के लिए मांगूं और मैं यदि उसे देखना चाहूँ कि क्या है, तो आप मुझे दे सकते हैं वो? बिल्कुल दे सकते हैं अक्षत। गेंदे के फूल से जो महक आती है बिल्कुल ये वही है। और पिछले 30-40 सेकेंड हो गए होंगे जब मैं इसे बार बार अपने नाक के पास ले जा रहा हूँ। मुझे इसमें कोई फाउल प्ले अब तक नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा सा मैं वेट भी कर रहा हूँ, जब तक आपसे बात कर रहा हूँ तब तक मैं वेट भी कर रहा हूँ कि कहीं इसका कोई असर हो जाए। चावल, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल जो चावल जो अक्षत के लिए चढ़ता है, जो चंदन जिसमें लगाते हैं, वो दाने हैं। और ये वो फूल है जो आपने देखा कि माता के चरण के बिल्कुल पास से उठाया गया है। और जैसा यहाँ दावा किया जा रहा है कि इसमें कुछ भी नहीं है, ये माता का प्रसाद है जो माता के का नाम लेकर के उठाया जाता है, चढ़ाया जाता है जानवर पर, और उसके बाद ये पूरा चमत्कार यहाँ देखने को मिलता है। फूल और चावल में कुछ नहीं मिला। फिर जानवरों की बेहोशी का राज क्या था? इस जवाब के लिए अगली जिंदा बलि को और गौर से देखना था।
पिछली बार की तरह इस बार भी देवी की प्रतिमा के नीचे लेटाते ही जानवर शांत हो गया। गर्दन पर फूल रखते ही हरकत पूरी तरह बंद हो गई। करीब 30 सेकंड तक शांत लेटे रहने के बाद पुजारी के फूल फेंकते ही जानवर एकदम से उछलकर खड़ा हो गया। बोले माता मुंडेश्वरी मैया की जय। कहते हैं बिना प्राण लिए जानवर की बलि लेने का चमत्कार केवल इसी मंदिर के अंदर होता है और देवी की कृपा से वो अद्भुत शक्ति पुजारियों के हाथों में है। फिर हमने कुछ और करने का सोचा। मैं यदि कहूँ कि मैं खुद अक्षत डालता हूँ, ये दोबारा जिंदा होता है, तो होगा क्या? ये सिर्फ आप करेंगे? नहीं होगा। जब आप करेंगे तभी तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि अभी आप मुझे अक्षत दे सकते हैं, मैं एक बार मार के देखूँ ये ठीक हो रहा है कि नहीं। इस बार जानवर पर अक्षत पुजारी ने नहीं, हमने फेंका, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। लेकिन इसी काम को जब पुजारी ने किया तो एक के बाद एक हम ऐसी घटनाओं के साक्षी बन रहे थे जिन पर विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन हमने अब भी हार नहीं मानी थी। अब हम उस जगह पे जा रहे हैं जहां बलि दी जाती है। जब बलि दी जाएगी तब हमें यहां आने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन मैं आपको यहां पे दिखाऊं कि ये वो जगह है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे बलि दी जाती है। मैं अंदर इसलिए आया क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि कहीं ये इस जगह पे कोई सफोकेशन तो नहीं होता, सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आती, इसलिए मैं आया हूँ और थोड़ी देर तक बैठ रहा हूँ, देख रहा हूँ। थोड़ी जो पूरी जगह को मैं डिस्क्राइब करूँ तो थोड़ा छोटा है। हमारे जैसे आदमी को यदि यहाँ लेटाया जाए, कुछ इंसानों को लेटाया जाए तो सफोकेशन हो सकता है, लेकिन किसी जानवर के लिए बिल्कुल 2 सेकंड में सफोकेट हो जाए वो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे अगरबत्तियाँ जल रही हैं, दिए जलाए जाते होंगे, जो फूलों की खुशबू है वो है, जो गंगा जल है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि आप अचानक से अनकॉन्शियस हो जाए, ऐसा कोई केमिकल मुझे नज़र नहीं आ रहा है और ये प्लेटफॉर्म भी बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रहा है। जब सब कुछ सामान्य था तो इस जगह का राज क्या था? अब दिन की आखिरी बलि का वक्त आ गया था। हमारे लिए भी ये अंतिम मौका था। इस बार मूर्ति के पास से उठाने के बजाय पुजारी को चावल और फूल हमने अपने हाथ से दिए, लेकिन इस बार भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हर बार की तरह इस बार भी हम लाजवाब थे। हमारा हर दांव खाली जा चुका था। फिर हमने सोचा कि इस चमत्कार को हम खुद आजमाएंगे। लेकिन यह रहस्य अब भी बरकरार था कि यहाँ जानवर कुछ देर बेहोश होकर फिर होश में कैसे आ जाते। क्या वाकई इस धाम में कोई दैवीय शक्ति मौजूद है? ऐसे कुछ सवालों के साथ हमने दिल्ली में एक मशहूर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट से मुलाकात की। उनको उस धाम और वहां के चमत्कार की सारी कहानी सुनाई। पहली बार में तो एक्सपर्ट ने चमत्कार के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। बिलीव एक बिलीव होता है, लेकिन साइंटिफिक कोई भी पेपर्स या जर्नल ऐसा मेरे नज़रों से नहीं गुजरा जो कहता हो कि इन जनरल कोई भी गोट फेंट हो जाए। फिर हमने जानवरों की जिंदा बलि की चौंका देने वाली फुटेज दिखाई। इसके बाद जो बात सुनने को मिली उससे हम हैरत में पड़ गए। जब गोट को आप देखेंगे तो कुछ मायोटोनिक गोट्स होते हैं जिनको कॉन्जेनाइटल इश्यूज़ होता है और वो डांटने पे, ज़ोर से बोलने पे भी फेंट हो जाते हैं। लेकिन जो जनरली गोट्स को देखेंगे वो देखने में रोबस्ट लगते हैं, लेकिन उसके हार्ट कमज़ोर तो होते हैं। अगर भीड़ हो, आपकी हैंडलिंग रूड एंड रफ हो एनिमल के साथ,
तो उनका हार्ट थोड़ी देर के लिए ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वो नर्वस हो जाए, जिसको नर्वस ब्रेकडाउन कहते हैं। वैसे भी फेंटिंग गोट सिंड्रोम की बात उस धाम पर लागू नहीं होती, क्योंकि वहां न तो जानवरों की जान ली जा रही थी और ना ही उन्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचाया जा रहा था। फिर खतरा किस बात का था? ऐसे में उस धाम में दी जाने वाली जिंदा बलि चमत्कार है या कोई ऐसा विज्ञान जो आम इंसान की समझ से परे है, ये आपको तय करना है। इसे देवी का चमत्कार माने या विज्ञान का एक रहस्य। आस्था के हजारों नजरिए होते हैं, लेकिन विज्ञान का सिर्फ एक तर्क होता है। आस्था को न मानने वाले विज्ञान के तर्क को सच मानते हैं, लेकिन आस्था में जकड़े लोगों के लिए सच या झूठ का फैसला कोई मायने नहीं रखता। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।